और मेरी ये कोशिश रही कि उस 70-70 को मैं आगे लाऊं। खेल की शुरुआत होने जा रही है। नए ओवर की पहली गेंद वाइड बॉल। बैटर है कृष्णा सातपुते और उनके साथ में इजाज कुरैशी। कमेंट्री बॉक्स के सामने से मूवमेंट बिल्कुल कम रखिए। वी आर नॉट कंफर्टेबल हियर, प्लीज यहां से सामने से हट जाएं। गेंदबाज है सैंडी। गेंदबाज है सैंडी। कृष्णा सातपुते क्रियो कप लंदन में जाकर जिन्होंने भारत के लिए खेला, जीता, उनके जीवन पर एक फिल्म बनने जा रही है मराठी प्रोड्यूसर संजय जादव द्वारा। सबसे ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल का जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप का जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड, और हर रोज क्रिकेट खेलना ये कृष्णा का एक रूटीन है। और सामना करेंगे अब सैंडी का। सैंडी जिनको आपने धमाका सीसी के लिए भी कई साल खेलते हुए देखा है। दिल्ली की गर्मा गर्म दोपहर में अब हम क्रिकेट का मजा ले रहे हैं। विपुल पांडुलकर और उनकी टेक्निकल टीम आप लोगों तक ये सीधा टेलीकास्ट मेरे ख्याल से रेफर किया अंपायर ने। फॉलो कर लें, एक्शन अपनी फोटोज ले सकते हैं, खुद ही डाउनलोड करो और उसी पे फेसबुक में मेरे पेज है स्पोर्ट्स स्नैपशॉट करके, ठीक है जी। जो खिलाड़ी, यस, मैं एक खुशखबरी जरूर दूंगा। सैंडी के गेंद इस बार बाहर काटा था, लेग कटर बॉल, अनिश्चितता के गलियारे में टप्पा खाया, बाहर मुड़ी, फुल टॉस की प्लेटिनम बॉल। तो तमाम जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उन्हें अपने फोटोग्राफ्स अगर चाहिए तो स्टाइलो पंकज क्रिकेट स्पोर्ट्स स्नैपशॉट्स पर अपने फोटोग्राफ्स को हासिल करें। कृष्णा सातपुते इस बार एक और लाजवाब गेंद सैंडी की। चंद्रकांत, पिछले कुछ दिनों में कृष्णा सातपुते को पावर प्ले के पहले ओवर में शांत रखने वाले गेंदबाजों में विक्रांत चौहान का नाम तो हमने सुना था, लेकिन सैंडी भी अब बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कृष्णा के सामने करते हुए काफ़ी बेहतरीन गेंद देखने मिली सर जी। ऑफ स्टंप के बाहर रखा और काफ़ी रफ्तार भी रखी थी इस गेंद में, और इसी कारण पहले दोनों गेंदों में कृष्णा सातपुते जैसे धाकड़ बल्लेबाज को रोका है सैंडी ने। तो ये अब डगआउट आप देख रहे हैं, अमित भाई फोटाडो, इनका भी आगमन हुआ है प्रदेश से। शुभम मोरे जिनको इन टीम किया गया है। कृष्णा सातपुते अच्छा वीलॉग भी बना लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं खाने पीने के, दोस्ती के, लेकिन इस वक्त कृष्णा को रन बनाने होंगे। सारी चीजें पीछे है, अस्तित्व की लड़ाई है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वन विदाउट लॉस। इस बार सफल होकर कृष्णा सातपुते द्वारा ये ट्रेडमार्क शॉट, फॉलिंग स्वीप और बॉल मैदान के बाहर 6 रन के लिए। शाहिद शेख ने पहले ये शॉट खेला, अब हम देख रहे हैं कृष्णा सातपुते को। चंद्रकांत, कृष्णा सातपुते को आप ज़्यादा देर तक शांत नहीं रख सकते, और देखिए एक अजीबोगरीब ढंग से स्ट्रोक को खेला और यहाँ एक बड़ा स्ट्रोक लगाते हुए कृष्णा सातपुते। इसी कारण पूरी दुनिया टेनिस क्रिकेट की इस खिलाड़ी की दीवानी है। बहुत ही बढ़िया, 7 रन पर शुरुआत अच्छी रही है। 3 बॉल 6 पर कृष्णा सातपुते और ये डगआउट। दो कदम आगे अगर खेलेगा प्रयास, शायद बल्ले का मोटा सीरा लिया था ऐसा लगा, और रन आगे बढ़ते हुए अब पहुंचे हैं 8 पर। सराहना सैंडी की भी करनी होगी। एक बड़ा हिट तो लगा दिया कृष्णा सातपुते ने, मगर दूसरे ही गेंद पर मौका बना दिया था आउट करने का। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की थोड़ा बाहर निकलकर खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा लगा मगर कैच नहीं हो सका। सैंडी की भी सराहना करनी होगी कृष्णा।
दस्तानों को छू कर गेंद चली गई। सैंडी की गेंद मिडिल स्टंप पर बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की और वी की शक्ल में ड्राइव करते हुए बिल्कुल सीधे बल्ले से इजाज कुरैशी ने खेला। अमित फोटाडो जिनको आप देख रहे हैं, बिल्कुल गोवन लाइफस्टाइल, विदेश में जाकर काफी कामयाबी हासिल की। उनकी फ्रेंड्स कुवैत टीम ने 10 PL जीता, इस साल भी 10 PL में वो हिस्सा ले रहे हैं। स्कोर 9 रन, कृष्णा सातपुते 4 बॉल 7, एजाज 1 बॉल 1, 9 रन पहला ओवर। इस बार फिर से फॉलिंग शॉट और इस बार मात्र कृष्णा सातपुते को लौटना होगा। बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर अंजाम दिया गया। करण अंबाला कितना सफल हुए, ऑफ स्टंप से लगभग 1 मीटर बाहर से उसको लपेटा था और सातपुते वहां पर करण अंबाला को कैच देकर वापस लौटे। चंद्रकांत ये देखिए अब क्या वाकई में शॉट की जरूरत थी ऑफ स्टंप के 1 मीटर बाहर से। इट इज नॉट इजी, प्रैक्टिस है लेकिन टीम के अस्तित्व की लड़ाई है। क्रिकेट में हमेशा कहा गया है प्ले फॉर साइड एंड नॉट फॉर सेल्फ। टीम को क्या जरूरत है वो शॉट चाहिए था। देखिए अंपायर्स आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बता रही है कि अगर दोनों एंड से बॉलिंग हो सकती है तो आप करा सकते हैं, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। थैंक यू सो मच। चलो 1 ओवर 9 रन 1 विकेट। कृष्णा सातपुते ने ऐसा नहीं लग रहा कि आपने थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला? पिछले मैच की तरह इस मैच में भी वही देखने मिला सर, जल्दबाजी हुई है। बड़ा स्ट्रोक तो आया था, थोड़ा सा विकेट पर रहने की जरूरत थी मगर ये बड़ा हिट लगाना चाहते थे और स्ट्रोक भी अच्छा लगा था मगर काफ़ी बढ़िया कैच वहाँ देखने मिली। और कृष्णा सातपुते ऐसा लग रहा था कि बड़ा स्ट्रोक अभी लगाया है, बड़ी पारी खेलेंगे मगर इस मैच में भी दर्शकों को निराश किया है। बिल्कुल इसी की देखिए मैं बात करना चाहूंगा। कई बार जब खिलाड़ी खेलते हैं लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं लेकिन कुछ समय पर वो तनकीदें सही भी रहती है क्योंकि आपको उस तरह के शॉट्स खेलने चाहिए जो आपकी टीम की जरूरत है। और अब नए बैटर के रूप में कैप्टन योगेश पेड़कर इनका आगमन हुआ है। कृष्णा का विकेट भले ही जल्दी गिरा हुई, हमारे कुछ दर्शक दूर दराज से मैच का मजा ले रहे अपने आप को स्क्रीन पर पाते हुए। कैमरा कहां कहां नहीं जाता आप सोचिए ना। मतलब मुबारकबाद हो HR रायगढ़ हरियाणा को जिन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई। मतलब आज की रात दिल्ली में स्टे उनका पक्का है। ये हमारे कुछ दर्शक अपने आप को स्क्रीन में पाते हुए, जी हां आज रविवार है इसलिए मसला नहीं है, वरना अगर पढ़ाई के लिए निकला हूं बोलकर निकले हैं और आए हैं तो थोड़ा संभले। सर 3 दिन से इंतज़ार हो रहा था दिल्ली की बारिश कब रुकेगी। मुंबई की बारिश तो हमें मालूम है मगर दिल्ली की बारिश भी लगातार 3 दिन जारी रही और पूरा टेनिस क्रिकेट विश्व इंतजार कर रहा था ये धमाका बिग बैश 70-70 कब शुरू होगा। ये हमारे कुछ दर्शक मजा लेते हुए, दिल्ली के दर्शक दूर दराज से आए हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहां से दर्शक आए हैं। राजस्थान से भी कुछ दर्शक कल आए हैं हमारे मित्र। सर महाराष्ट्र से भी बहुत सारे दर्शक इस मैच को देखने आए हैं। परसों के दिन अगर देखा जाए तो केतन म्हात्रे के चाहने वाले 15 दर्शक उसके गांव से आए थे इस मैच को देखने के लिए।
और महाराष्ट्र के विभिन्न अंगों से भी यहाँ से दर्शक आ चुके हैं। कुछ दर्शक वेस्ट बंगाल से, कुछ उत्तर प्रदेश से, कुछ राजस्थान, कुछ गुजरात, कुछ मध्य प्रदेश, और खिलाड़ी भी देखा जाए तो पूरी भारत भर से यहाँ आ चुके हैं। अब सामना करेंगे गेंदबाज है पंछी। देखिए खिलाड़ियों के भी क्या नाम होते हैं, हमने गोलू सुना, पपिया सुना, पंछी। जोएल गार्नर को बिग बर्ड कहा जाता था, बड़ा पंछी, और ये है छोटा पंछी। बस यही नाम है पंछी। आसमान के पंछी भी सोच रहे होंगे कि ये जमीन पर कौन सा पंछी है, आओ देखकर आए। और इसलिए तमाम दर्शक जो पंछी है आसमान में, वो भी अब पंछी को देखने आ चुके हैं। बैटर है इजाज कुरैशी। इजाज कुरैशी के नाम कई बड़े मुकाबले निकालने का रिकॉर्ड है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार इजाज ने काटा उस गेंद को, बढ़िया स्क्वायर कट, और आउटफील्ड पर तेज सरकती हुई बॉल मैदान के बाहर फरार हुई 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला है। ये है एजाज का मिजाज। पॉइंट की दिशा में बेहतरीन स्ट्रोक, बेहतरीन फुटवर्क देखने मिला सर यहाँ, और अंजाम भी बेहतरीन था। परफेक्ट पंच लगाया राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। इस बार उठा दिया इजाज ने, स्ट्रेट 6, सीधा साइड स्क्रीन पर जाकर बॉल लगी, काला पर्दा, पर्दा फाड़ छक्का। और एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला एजाज द्वारा, और कृष्णा सातपुते जरूर वापस लौट चुके हैं, मगर यहाँ एजाज अपना मिजाज दिखाते हुए एक बेहतरीन स्ट्रोक पॉइंट की दिशा में खेला, और इस बार सामने की दिशा में एक बेहतरीन छक्का भी जड़ दिया। कॉन्फिडेंस तो जरूर मिलेगा इस स्ट्रोक से एजाज को। स्कोर 19 पर 1। इस बार पुल कर दिया, आसमान में उड़न खटोला, 6 रन। यह है एजाज कुरैशी, जिनकी बल्लेबाजी देती है खुशी, और खुशी यहां देते हुए एजाज कुरैशी। और एक बड़ा हिट हरीश सर 6 रनों के लिए। 25 पर 1। जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, पूना में बजाज वालों की फैक्ट्री है, और पूरी दुनिया कहती है हमारा बजाज, और बजाज वालों ने अगर नया स्कूटर लॉन्च किया तो उसका नाम होगा हमारा इजाज। और लोग कहेंगे कि अब बजाज के इजाज के लिए वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ेगा। क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं इजाज कुरैशी, इजाज का मिजाज। 4 बॉल 17, 25 पर 1, ऑल मॉन्स्टर फ्रेंड्स कुवैत। इस बार बहुत बढ़िया कवर ड्राइव, नजाकत दिखाते हुए 2 रनर। चंद्रकांत, अस्तित्व की लड़ाई जब आती है ना, जो गलती कृष्णा ने की वो इजाज नहीं कर रहा है। इजाज की पारी में आपको आज एक ठहराव देखने को मिल रहा है। वेट एंड वॉच। इस मैच को जीतना है। अगर इस मैच को हार जाते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर जाएंगे, इस मैच में जीतते हैं तो टूर्नामेंट में बने रहेंगे, और उसलिए इजाज काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मैच में। इस बार भी बढ़िया गैप से निकाल दिया, क्या खूबसूरत चौका लगा दिया है। इसको कहते हैं हुकूमत चंद्रकांत। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून कर रख दूंगा, ऐसा चौका मार दिया। मौका ही नहीं दिया किसी खिलाड़ी को हिलने का। क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है। इजाज अपने मिजाज में आ चुके हैं, कभी पॉइंट की तरफ, कभी मिड विकेट की तरफ, कभी सामने की तरफ, मैदान के हर एक छोर में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतरीन, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला स्ट्रोक क्या देखने मिला सर। 31 पर 1, पावर प्ले का अब तक का शायद ये सबसे बेहतरीन बैटिंग प्रदर्शन आज के दिन का।
फुल टॉस बॉल और ये बेस बॉल हिट, इस बार भी बॉल गई मैदान के बाहर, गगनचुंबी छक्का। 2 ओवर 37 रन 1 विकेट, आज के दिन का पावर प्ले का हाईएस्ट स्कोर। इजाज कुरैशी 2 ओवर के बाद 37 रन हो चुके हैं और 1 विकेट के नुकसान पर इजाज कुरैशी 7 गेंदों में 29 रनों की एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं और देखना होगा किस तरह से आने वाले 4 ओवर में रन बनेंगे। इजाज ने धमाका शुरू किया है सर। देखिए गेंदबाज पंछी थे, क्या ये भी एक वजह थी कि इजाज जो है बॉल को आसमान के पंछियों से मिलाना चाहते थे और पंछी का ओवर महंगा रहा, 28 रन खर्च हुए। 2 ओवर 37 रन 1 विकेट, इजाज 7 बॉल 29। योगेश पेणकर अभी तक खाता खोला नहीं है क्योंकि गेंद खेली नहीं है। आउट हुए बैटर कृष्णा सातपुते। 5 बॉल में 7 रन बनाकर मुझे याद है क्रिकॉन कप में जब उनको मैन ऑफ द सीरीज मिला था और तब से वो फॉर्म में आ गए। एक समय था जब वो फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन हर खिलाड़ी के लाइफ में एक ऐसा टूर्नामेंट आता है, चाहे वो अंपायर हो, स्कोरर हो, कमेंटेटर हो, क्रिकेटर हो, डीजे हो, जीवन बदलता है। जरूर सर। और वेस्ट बंगाल में भी मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर 4 व्हीलर कार जीती थी, मुंबई में चेंबूर में भी, और उनका सपना था जूनियर प्रीमियर लीग जीतने का, वो भी पिछले साल पूरा हुआ था। बॉलर सैंडी इस बार ड्राइव किया योगेश पेनकर के लिए। मेरे ख्याल से यह मैदान बहुत अच्छा रहेगा। आकाश तारेकर, योगेश पेनकर इस मैदान के ऊपर अच्छा कर सकते हैं। 38 पर 1, 38 for 1। पावर प्ले खत्म हो चुका है, लेकिन पावर पैक क्रिकेट जारी है। सैंडी अपने रनअप को थोड़ा बदलते हुए काफी व्यत्यय इस वक्त अंपायर कुछ रेफर कर रहे हैं और मेरे ख्याल से खेल कुछ समय के बाद शुरू होगा ऐसा लग रहा है। गेटिंग द क्लैरिफिकेशन, या सो एवरीथिंग इज ओके। तीसरा ओवर सैंडी द्वारा, बहुत बढ़िया गेंद, एन वक्त तक पता नहीं चलने दिया गेंद कहां टप्पा खाएगी। इसके पहले ओवर में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी सैंडी ने सर, और इस ओवर का में भी काफ़ी अच्छी शुरुआत उनके द्वारा, जबकि दूसरे ओवर में रन आ चुके थे, मगर यहाँ रन को रोकना होगा और उसी लिए सैंडी गेंदबाजी के ऊपर, और अब तक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा देखने भी मिल रही है। 38 for 1। इजाज इस बार फिर से बेहतरीन शॉट, बिल्कुल हिलने का मौका नहीं दिया और गेंद के ऊपर रबर स्टैंप लगाता हुआ इजाज कुरैशी का ये बेहतरीन चौका। धमाका किया है आज इस मैच में इजाज कुरैशी ने। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, अब तक 33 रन बना चुके हैं सिर्फ 9 गेंदों में। देखिए एक अलग कॉन्फिडेंस उनमें नजर आ रहा है। अरे सर, हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखते ही बन रहा है, प्लेसमेंट अच्छी रही है। 42 1 विकेट के नुकसान पर आप देख रहे हैं 70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश 2022। इस बार फिर से इनसाइड आउट खेलने का प्रयास और बॉल इस बार कैच करने का प्रयास जरूर था, अंदर की तरफ फेंकी है करण अंबाला, जिन्होंने गेंद को रोका, लेकिन इजाज को आज रोकना मुश्किल है। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है इजाज,
मुंबई में जब मैं स्टेशन आने के लिए निकला घर से तो बाजू से एक रिक्शा गुजरा, रिक्शा के पीछे लिखा था चिटके तो फटके। आज इजाज के बल्ले पे बॉल आ रही है, चिटक रही है और फटके खा रही है। एक हार क्या कर सकती है, तिल मिलाकर रख दिया ऑल मॉन्स्टर्स फ्रेंड्स कुवैत को, और मेरे ख्याल से अब वो अपना सबसे बेहतरीन क्रिकेट यहां पर खेल रहे हैं। 43 for 1। दिल पर चोट लगेगी तभी बात बनेगी। ब्रिलियंट अटेम्प्ट करण अंबाला। फोर्टी 43 for 1। इजाज 10 बॉल 34। स्ट्राइक पर योगेश पेड़कर। 6 ओवर के मुकाबले इस बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप को कवर करते हुए खेला, खराब क्षेत्र रक्षण के चलते बॉल अब थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। दिन की रोशनी में विकेट कीपर और थर्ड मैन के बाजू से गेंद का जाना चंद्रकांत जी ये बता रहा है कि क्षेत्र रक्षण थोड़ा सुस्ती सा रहा है, लेकिन ये चौका दिल्ली में एक जगह है जंतर मंतर, तो जंतर मंतर गेंद हो गई छू मंतर। 47 पर 1। अभी कप्तान योगेश पेनकर से बल्ले से भी एक 4 रन आ चुके हैं और रन रोकना जरूरी है सर, इस तरह के से रन। सैंडी ये वाकई में कैप्टन का शॉट, अब इसको कहते हैं कैप्टन शॉट। स्टैंड एंड डिलीवर, हाई एंड हैंडसम, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, ठोक डाला, चाबुक शॉट। अभी कप्तान का धमाका देखिए, खूबसूरत, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर फुटवर्क और 6 रन मिलेंगे योगेश पेनकर को भी और स्कोर 53 पर 53। 3 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 1 विकेट पर 53 रन। कृष्णा आउट हुए। उसके बाद एक बहुत बड़ी शराकत यहां पर देखने को मिल रही है। इजाज 10 गेंदों में 34, योगेश पेड़कर 3 गेंदों में 11। और जिस तरह से बल्लेबाजी इस वक्त हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आज के दिन का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी और हाईएस्ट टीम स्कोर भी खड़ा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब चौथे ओवर की शुरुआत होगी तो ब्यौरा लेकर हाजिर होंगे चंद्रकांत शेटे। शुक्रिया हरीश सर, वॉइस ऑफ इंडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और काफ़ी बढ़िया कमेंट्री आप उनके सुन रहे हैं। हमारे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 53 रन बने हैं। एक बड़ा स्कोर मैं कहूँगा, क्योंकि पहले 3 मैच में उतना स्कोर नहीं हुआ था। इस मैच में काफ़ी बढ़िया शुरुआत की। कृष्णा के आउट होने के बाद इस मैच को पारी को अपने बेहतरीन बल्लेबाजी की। इस बार अब टप के बाहर एक तेज तर्रार गेंद थी, बल्ले का किनारा और 1 रन जरूर मिलेगा। एजाज कुरैशी, योगेश पेनकर दोनों अपने रंग में आ चुके हैं। 54 रनों पर जा चुका है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। आज है हम राजधानी दिल्ली में, जहां शुरू है 70-70 प्रस्तुत धमाका बिग बैश। आज के दिन का सर ये चौथा मुकाबला और जिसमें काफी बढ़िया बल्लेबाजी योगेश पेनकर और एजाज कुरैशी कर रहे हैं। करण की ये गेंद योगेश पेनकर ने भेज दी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब कप्तान भी रन महोत्सव में अपना योगदान दे रहे हैं। और चंद्रकांत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता है और छप्पर फाड़ के रन बन रहे हैं। पहली हार बर्दाश्त नहीं हुई और देखिए अब पूरे 100 नहीं 200% अब जोर लगाया जा चुका है। 50 रन की साझेदारी भी पूरी होती हुई। इस बार भी एक बेहतरीन स्ट्रोक योगेश पेनकर के बल्ले से आता हुआ, सीधा गेंद सीमा रेखा के बाहर, रन मिलेंगे 4। बिल्कुल इसी तरह अगर 4 बनते रहे तो बेड़ा पार भी होगा चंद्रकांत जी। स्कोर अब रन बन नहीं रहे, अब रन बह रहे हैं। और वो प्लेटिनम की जो गेंद है वो भी कह रही है बहने दे मुझे बहने दे, बल्ले से निकलकर बहने दे। 64। इस बार भी बड़ा हिट, देखिए दूर बहुत दूर, 6 रन। अब ये तो कड़क शॉट था, बिल्कुल कड़क। इस टूर्नामेंट का 30वां 6, आज के दिन का 30वां 6।
धमाका कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। हरी सर, एजाज कुरैशी, दूसरी तरफ योगेश पेनकर भी टूट पड़े हैं। अभी तक 6 गेंदों में 27 रनों की पारी खेली है। नहीं, अब पूरी तरह से मैच को अपनी पकड़ में लिया है और आज के दिन में पहली बार 100 का स्कोर शायद देखने मिले। इस बार अच्छी गेंद करण अंबाला की जड़ में की थी, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, सीधा गेंदबाज के हाथ में खेल दिया। काफी बढ़िया बैटिंग देखने मिल रही है एजाज कुरैशी और योगेश पेनकर द्वारा। 70 for 1, 70 नाम में कुछ मैजिक है, चाहे 70-70 हो या 70 स्कोर हो। 70 for 1, 4th ओवर। पूरे कायनात का एक ऐसा ब्रांड जिसने लोगों को दीवाना बना दिया है। बेहतरीन गेंद देखने मिली इस बार। अगर देखा जाए तो योगेश पेनकर के लिए खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, मगर चार ओवर के बाद 70 रन बन चुके हैं सर। काफी बढ़िया बल्लेबाजी। पहले ओवर में थोड़े से बैकफुट पर थे कृष्णा, आउट हुए थे शुरू में ही, मगर उसके बाद अगर देखा जाए तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी एजाज कुरैशी और उनके साथ में योगेश पेनकर द्वारा। एक बड़ी टीम है, पहले मैच में पराजित हुई थी मगर दूसरे मैच में काफी अच्छा बल्लेबाजी अब तक तो जरूर किया है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। देखना होगा आने वाले 2 ओवर में कितने रन बनेंगे। अगर 30 बनते तो 100 का आंकड़ा छू सकती है। 17.5 के रन औसत से बल्लेबाजी चल रही है और ये रन रेट रहा तो 100 होना पक्का है। ये हमारे दर्शक, आज रविवार इतवार है, आज छुट्टी का दिन है, लेकिन एक चीज है, 70-70 धमाका बिग बैश जिस तरह खेला जा रहा है ना, इंडिया गेट के गेट की कसम, मजा आ रहा है। जरूर एक सोच लेके चले थे तारिफ सैयद, टेनिस क्रिकेट को एक ऊंचे स्तर पर लेके जाना है, उसी लिए अच्छा ऑर्गेनाइजेशन करना है और पिछले 3 सालों में इस टूर्नामेंट में काफी बढ़िया किया है। इस बार भी बड़ा हिट एजाज कुरैशी के बल्ले से फाइनल की दिशा में आते हुए ये 4 रन। टच एंड गो शॉट, जैसे गेंद ने टप्पा खाया, हरकत ली, हरकत में ही बरकत और बॉल स्क्वायर लेग और फाइन लेग बाउंड्री के बीच में से निकलती हुई आलीशान चौका। एजाज कुरैशी अब पहले अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ते हुए 12 गेंदों में 39। क्या बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। 39 रनों पर खेल रहे हैं एजाज कुरैशी। सिर्फ 12 गेंदों में 39 रन बनाए हैं। क्या इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक हमें यहां देखने मिलेगा। योगेश पेनकर 27, एजाज कुरैशी 39। एजाज कुरैशी ने बता दिया, आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं होगा तो चलेगा, पर बल्ले में चमक दमक होना बहुत जरूरी है। वाकई में जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त एजाज कुरैशी, इट्स अ 1 मैन शो। इसके जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कामरान की ये गेंद, एजाज का बल्ला और एक गेंद सीमा रेशा पार, षटकार ठोक डाला। स्कोर हो गया 80। केवल टाइमिंग के बलबूते पर खेलता हुआ एजाज। 1 मैन शो जो ये शब्द है ना, ये हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े थिएटर कलाकार बबन खान, जिनका एक नाटक हुआ करता था बबन खान के अदरक के पंजे, और उसको 1 मैन शो के रूप में पूरी दुनिया ने सराहा था। बिल्कुल ऐसा 1 मैन शो एजाज का यहां पर इस वक्त चलता हुआ। जबरदस्त बैटिंग एजाज कुरैशी द्वारा। 13 गेंदों में 45 रनों की एक बेशकीमती पारी खेलते हुए आज दिल्ली में धमाका करते हुए एजाज कुरैशी। इंदापुर पुणे से बिलोंग करने वाले एजाज कुरैशी। हर कोई इंतजार कर रहा था कब हम दिल्ली जाएंगे, कब टेनिस बॉल क्रिकेट की एक बड़ी प्रतियोगिता खेलेंगे और धमाका करेंगे। एजाज इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की एक गेंद वाइड बॉल करार दी अंपायर ने। स्कोर 1 रन से आगे जाता हुआ 81। बहुत ज्यादा बार थी, केवल 2 एक्स्ट्रा है, लेकिन बल्ले से देखिए कितने रन आए हैं आज। बहुत सारे रन बन चुके हैं सर, मगर ये क्रिकेट है, दूसरे
इनिंग में जब हिमालय टाइगर्स हिमालय फाइटर्स उतरेंगे उनके पास भी वो काबिलियत है बड़ा स्कोर का पीछा करने की। कामरान एजाज के लिए, एजाज कुरैशी फिर एक बार हवाई सफर करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर और इस टूर्नामेंट की पहली हाफ सेंचुरी एजाज कुरैशी द्वारा। एजाज कुरैशी अपने बल्ले को उठाते हुए, उनका अपना बैट का ब्रांड है हैट्रिक स्पोर्ट्स, और बिल्कुल हैट्रिक के बल्ले को ऊपर उठाया और बता दिया खुद से खुददारी, टीम के साथ वफादारी और क्रिकेट के साथ ईमानदारी, यही एजाज है, यही उसका मिजाज है। पहली हाफ सेंचुरी 87 पर 1। इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर जड़पें करना चाहते थे, एक रन वहां जरूर मिलेगा, दूसरे रन की कोशिश मगर रोका है। एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ 88 रन बन चुके हैं। 100 का इंतजार कर रहे हैं सभी, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं काफी बेहतरीन बैटिंग दोनों बल्लेबाजों द्वारा देखने मिली। एजाज का धमाका देखने मिला, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो योगेश पेनकर भी काफी अच्छे स्ट्रोक उनके बल्ले से भी देखने मिले, मगर कामरान अभी भी 8 गेंदें शेष है। 88 रन बने हैं धमाका बिग बैश में। 70-70 प्रस्तुत धमाका बिग बैश न्यू दिल्ली। कामरान योगेश के लिए वेरिएशन था इस बार और बड़ा हिट नहीं लगा पाए। अच्छा कमबैक गेंदबाज कामरान के द्वारा, बल्लेबाजी अच्छी हो रही मगर कोशिश तो जरूर कर रहे गेंदबाज भी कुछ अलग करने की, और इस बार बिंदी गेंद आती। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, हाईएस्ट टीम स्कोर, सबसे कम बिंदी गेंदे, कई रिकॉर्ड बन चुके हैं इस पारी में। 88 for 1 और पहला शतक किसी टीम का आज हम देखने जा रहे हैं, ऐसा दृश्य निर्माण हुआ है। योगेश पेनकर महाड रायगढ़ आगे निकलकर खेले, सामने की दिशा में इस स्ट्रोक को खेला, 1 रन से संतुष्ट होंगे। दूसरे रन की कोशिश मगर वापस भेजा और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ, जबकि 5 ओवर खत्म हो चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 89 लॉस ऑफ 1 विकेट। हरीश सर, पूरे मैच को डोमिनेट करती हुई पार्टनरशिप। मेरे ख्याल से कृष्णा सातपुते भी डगआउट में टीम को कह रहे होंगे, देखा मैं आउट हुआ इसलिए इतने रन बने, क्योंकि पेड़कर आया, वो जोड़ा और रन बन गए। सो अब यहां पर 24 गेंदों में 80 रनों की पार्टनरशिप, 24 में रन बने हैं 80, और आज तो फिर हल्दीराम की पीनी पड़ेगी मैंगो लस्सी। 24 गेंदों में 80 की पार्टनरशिप। हेमंत भाई, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पूरे कायनात में ऐसी लस्सी नहीं है जो हल्दीराम में है। सर पिछले 3 में मैच जरूर नहीं हुए मगर मेहमान नवाजी काफी बढ़िया किए हेमंत बनियाल सर ने हमारी। छोले कुलचे हो, आलू टिक्की हो, इस बार जड़ में किया आते ही पहले गेंद को, और 1 रन। देखना होगा एजाज किस तरह से आने वाले समय में बल्लेबाजी करते हैं। आखिरी ओवर यहां प्रगति पर है, 90 रन बन चुके हैं। 100 का आंकड़ा चुनने के लिए 10 रनों की जरूरत। एजाज कुरैशी आज काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है। इसके पहले अगर देखा जाए तो भारत के बाहर भी काफी अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला है, पुणे से शुरू हुआ था। लोकेश की ये गेंद लोअर फुल टॉस थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेला, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन का कॉल जरूर दिया है, और दूसरे रन की कोशिश में योगेश पेनकर रन आउट के तौर पर आउट हो चुके हैं। आखिरकार ये पार्टनरशिप टूटी, लेकिन 82 रनों की पार्टनरशिप यहां पर समाप्त होती हुई और लगभग मैच को सेव कर दिया है। अब आ चुके हैं बंटी। सर आप जब बड़ी प्रतियोगिता में, बड़ी टूर्नामेंट में एक साझेदारी करते हो तो वो याद रहती है, और आज ये साझेदारी हमें याद रहेगी। योगेश पेनकर एजाज कुरैशी की 82 रनों की, वो भी राजधानी दिल्ली में। नहीं, वाकई में मानना पड़ेगा, बहुत लंबी पार्टनरशिप। कहते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेट इस वक्त खेला जा रहे हैं। इस बार
फिर एक बार वेरिएशन यहां करते हुए और अंपायर आउट करार दिया। एजाज कुरैशी आउट होंगे, मगर उसके पहले 16 गेंदों में 53 रनों की बेशकीमती पारी खेलकर और इस प्रतियोगिता, इस टूर्नामेंट की पहली हाफ सेंचुरी कर एजाज कुरैशी पैवेलियन की तरफ। नहीं, ये पारी इजाज के लिए काफी खास है क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है। जब आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और लेफ्टी की जगह लेते हुए अब एक और लेफ्टी शुभम मोरे। आज भी आपको याद होगा पहला बिग बैश शुभम मोरे और आकाश तारेकर ने वो जो मैच निकाला था पूरी दुनिया भूल नहीं सकती है और शुभम मोरे को मौका दिया गया है इस मैच में, पहले मैच में नहीं थे। 91 फॉर 3 इजाज कुरैशी ने लेकिन जो पारी खेली है वाकई में, जब इजाज ने सिंगल और डबल बनाए तो ऐसा लगा कि कोई गीतकार अपनी कलम से नज़में लिख रहा है और जब चौके और छक्के लगाए तो ऐसा लगा कि कोई महाकवि जो है ये महाकाव्य का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। इजाज कुरैशी की ये जो पारी है ये भूलने लायक पारी नहीं है, मतलब ये पारी ऐसी पारी है जो लोग बार बार देखना पसंद करेंगे। आज दिल्ली की मुकद्दस सरजमीन पर जामिया मिलिया के मैदान पर खेली गई सबसे बेहतरीन पारी में ये शुमार होगी। 53 रन बनाकर आउट हुए, अब आ चुके हैं बंटी और शुभम। 91 फॉर 3। 91-3। शुभम मोरे पहले इस संस्करण में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले खिलाड़ी थे। शुभम मोरे जो नगर से बिलोंग करते हैं। पहली गेंद पर कवर्स की दिशा में स्ट्रोक जरूर खेला है खिलाड़ी, गेंद के नीचे और लोकेश को और एक कामयाबी मिलती हुई। शुभम मोरे आउट होते हुए, लेकिन स्ट्राइक अब बंटी के पास जा चुकी है। हाँ, तो नए बैटर को स्ट्राइक लेनी होगी। आउट हो गए वहां पर शुभम मोरे। नए बैटर है नितिन माटुंगे। सुप्रीमो का वो सुपर ओवर कोई भूल सकता है जो नितिन माटुंगे ने खेला था तिरुपति सावरडे के लिए और इस टीम के वो रेगुलर सदस्य है। नितिन माटुंगे धाकड़ बल्लेबाज है, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने के लिए जाने जाते हैं, मगर सराहना तो लोकेश की भी करनी होगी। आखिरी ओवर स्लॉगर्स में गेंदबाजी कर रहे हैं और वेरिएशन भी काफी बढ़िया किया है उन्होंने और ऐसे लग रहा था कि 100 के आगे स्कोर जा सकता है, मगर उसे कंट्रोल किया है अभी तक। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, इस बार भी चकमा खा गए बल्लेबाज और लोकेश ने और एक बिंदी गेंद की है यहां। सर नहीं, वाकई में लोकेश ने 100 रन नहीं होने दिए, ये भी एक अपने आप में छोटी अचीवमेंट है। जो हिसाब से इजाज और योगेश पिणकर बैटिंग कर रहे थे ऐसा लगा मानो दिल्ली में रनों का सैलाब आ गया था। एक और बेहतर गेंद देखना है यहां पर, दौड़ते हुए रन पूरा जरूर किया है और अब विकेट गिरना तय है। तो कुल मिलाकर एक, जी हाँ, स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हुआ है या नहीं ये पहले चेक किया जाएगा। इनिंग्स ब्रेक हो चला है और हमारे ग्राउंड्समैन मैदान में जा चुके हैं। स्पोर्टिनो की हमारी टीम भी जा चुकी है, जिशान मेहदी और उनके तमाम मेंबर्स। लेकिन चंद्रकांत एक चीज है, पिछले 3 दिन से क्रिकेट की जो भूख हमारे सभी के अंदर थी, इजाज कुरैशी ने आज हमारी भूख प्यास मिटा दी। इतने रन बनाए विकेट के दाएं, विकेट के बाएं, विकेट के सामने। और चंद्रकांत, इजाज कुरैशी पहले ऐसे बैट्समैन बने जिसने 2 स्ट्रेट 6 लगाए इस टूर्नामेंट में एक पारी में, इस बात को भी भूलना नहीं होगा। जरूर सर, मगर पॉइंट की दिशा में जो स्क्वायर कट लगाए थे काफी खूबसूरत है। वो उस स्क्वायर कट ने एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिया एजाज को और उसके बाद एजाज ने धमाका बिग बैश में धमाका किया। तो दूसरी पारी का खेल हो चला है। दूसरी पारी में भी बहुत सारा तामझाम रहेगा और दूसरी पारी किस तरह से निर्णायक होगी, कौन सी टीम की चुनौती खत्म होगी और कौन सी टीम की चुनौती बरकरार रहेगी अगले मैच के लिए, इसका रोचक विवरण आइए अब सुनते हैं
हमारे दो और काबिल दोस्त पंकज असवाल और कुणाल दाते। पंकज जी आप, मैं लीड करता हूँ, आप आखिरी वाले 3 ओवर लीड कर। अंपायर के बाद अंपायर 90 93 टार्गेट किती आहे भाऊ? हेलो 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 हेलो। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका 70 धमाका बिग बैश लीग 2022 सीजन 3 में। आज का ये तीसरा मुकाबला और क्या आतिशी पारी बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिली। 6 ओवर में 92 रन, एक बहुत बड़ा लक्ष्य अपने अपोनेंट्स के सामने रख दिया है। और जितने भी प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, अगर वो अपनी एक्शंस की फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं जब वो ग्राउंड में प्ले कर रहे हैं, अगर वो उन फोटोज़ को लेना चाहते हैं तो स्टाइलो पंकज क्रिकेट फेसबुक पेज पे सर्च कीजिए और वहाँ पे एक पेज है स्पोर्ट्स स्नैपशॉट्स। वहाँ से आप अपने हर दिन के जो एक्शंस आपने किए हैं प्लेयर्स ने, वो फ़ोटोज़ आपको उस फेसबुक पेज से मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप हेमंत बनियाल जी के पेज को भी अगर को फॉलो करते हैं तो उनके पेज पे भी वो फ़ोटोज़ मिलेंगी। वहाँ से भी आप उन फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। अंपायर्स की फ़ोटोज़, सारे मैच ऑफिशियल्स के जो भी आप अगर फ़ोटोज़ से अपडेट रहना चाहते हैं या उन फ़ोटोज़ को अपनी फ़ोन मेमोरी में कैद करना चाहते हैं तो वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हरीश पंड्या जी और उसी के साथ चंद्रकांत शेटे जी। 70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग सीजन 3 में आप सभी का स्वागत। ये देखिए आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट जनरेशन टी शर्ट्स यहाँ पर दिखाते हुए हमारे टेलीकास्ट द्वारा हमारी टेक्निकल टीम ऑल टाइप्स ऑफ क्रिकेट बैट, कस्टमाइज योर कैप, और ये सब आप कर सकते हो 70 द्वारा, जो कि भारत का स्पोर्ट्स वियर का सबसे बड़ा ब्रांड। और इस ब्रांड के तहत हम आपके सामने लेकर आए हैं ये धमाका बिग बैश क्रिकेट लीग सीजन 3। तो चलिए चलते हैं मैच की ओर। रन बनाने हैं जीत के लिए नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स को 92 एजाज का मिजाज हमने देखा पहली पारी में। एक पहला अर्धशतक जड़ चुके हैं एजाज कुरैशी। उनके लिए तो मैं बस इतना ही कहूंगा, जब उनकी टीम हारी थी उसके बाद एक बढ़िया कमबैक उन्होंने किया। थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। बढ़िया बल्लेबाजी एजाज कुरैशी द्वारा। और क्या स्ट्रोक का चयन उन्होंने किया था, स्क्वायर कट लगाया, मिड विकेट पर पुल किया, स्वीप किया और अच्छे स्ट्रोक उनके बल्ले से आए। एक बड़ा अर्धशतक उनके बल्ले से दर्शकों ने देखा। तो 70 स्पोर्ट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए, इस मुकाबले का, इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए और सभी अपडेट के साथ हम आपके साथ होंगे इस 70 एंड हेमंत बनियाल प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग सीजन 3 में। तो मेरे साथ पंकज आशवाल भी जुड़ चुके। वेलकम पंकज जी, फिर से आपका स्वागत। क्या लगता है आपको, जिस अंदाज में आज बल्लेबाजी की है बल्लेबाज एजाज कुरैशी ने, एक अलग अंदाज उनके बल्लेबाजी में नजर आया। बेखौफ नीडर यहां पर बल्लेबाजी करते नजर आए बल्लेबाज एजाज कुरैशी। सही कहा आपने कुणाल। और
ओवरऑल बेनिफिट मैं ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस लेवल अलग पहुंच गया होगा बल्लेबाज एजाज का, क्योंकि इस मैच का परिणाम अगर उनके फेवर में होता है तो आने वाले मैचेस में पूरी कॉन्फिडेंट के साथ उतरेगी टीम ऑल मॉन्स्टर कुवैत। और जिस तरह से आज कप्तान पेनकर, योगेश पेनकर और एजाज कुरैशी के बीच पहले विकेट के लिए जो साझेदारी हुई इस टूर्नामेंट की अब तक की सबसे सफल और लंबी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच, 11 गेंदों में 29 रन बनाए थे बल्लेबाज योगेश पेनकर ने और एक तूफानी अर्धशतक बल्लेबाज एजाज के बैट से। तो यस, बेनिफिट तो जरूर मिलने वाला है कुणाल टीम ऑल मॉन्स्टर कुवैत को। ये देखिए 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा टेलीकास्ट आपके स्क्रीन पर दो प्रारंभिक बल्लेबाज, ये टी शर्ट्स के पैटर्न जो इस धमाका बिग बैश के लिए बनाए गए 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा, रंग बिरंगी टी शर्ट्स और ट्रैक के साथ खेलते नजर आएंगे इस 2 दिनों में ये सभी खिलाड़ी। धमाका बिग बैश सीजन 3 यहां पर चलता हुआ जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आज प्रतियोगिता का पहले दिन का पहला अर्धशतक हमने देखा पहले पारी में बल्लेबाज एजाज कुरैशी द्वारा। तो दूसरे पारी का आगाज बेहद ही जल्द आपके सामने होगा। टॉस यहां पर जीता था, गेंदबाजी करने का फैसला नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स द्वारा, लेकिन बल्लेबाजी का बब्बर शेर नजर आया एजाज कुरैशी। एजाज ने रन बनाए अपने इस पारी में 53। तो दूसरे इनिंग में अब प्रारंभिक बल्लेबाज कौन है बाबा, एक्स्ट्रा प्लेयर कौन है? एक्स्ट्रा प्लेयर कौन है? हेलो हेलो आप यहाँ बैठो मेरे सामने, है ना, मैं यहाँ से देख के बोलता हूँ। तो 6 ओवर्स में 92 अब तक इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर सेट किया है ऑल मॉन्स्टर कुवैत ने नॉर्दर्न हिमालयंस के सामने। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया था और वो फैसला गलत साबित होता हुआ। अरे वो उधर है, इनको बुला यार, एक्स्ट्रा प्लेयर। इस समय नॉर्दर्न हिमालयंस के प्लेयर स्क्रीन पे डगआउट में का बड़ा स्कोर सेट कर चुकी है ऑल मॉन्स्टर कुवैत टीम नॉर्दर्न हिमालयंस के सामने। 6 ओवर्स में 92 रन आसान नहीं होगा इस लक्ष्य का प्राप्त करना या इसको चेस करना, लेकिन क्रिकेट में पूर्वानुमान करना कहीं बार गलत साबित होता है। इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी इस मुकाबले में हो सकता है। और फिलहाल ग्राउंड्समैन जो बॉलिंग रनअप वाला एरिया जहां पर विकेट कीपर खड़े हैं, अभी भी थोड़ा सा वहां पे गीलापन, तो उसको ठीक करते हुए पूरी दाद देनी होगी ग्राउंड्समैन की। होगा वो अभी ये डाल रहे हैं, आप ऐसा हाथ खड़ा करोगे नहीं, अंपायर वहां से स्टार्ट नहीं करेगा। नहीं वो डाल रहे ना, मिट्टी डाल रहे। नॉर्थ हिमालयन फाइटर
70-70 धमाका बिग बैश लीग 2022 का तीसरा सीजन का तीसरा मुकाबला इस समय ऑल मॉन्स्टर कुवैत और नॉर्दर्न हिमालयंस के बीच में होता हुआ पहली इनिंग खत्म हो चुकी है। 92 रन स्कोर बोर्ड पे हैं। दैट्स एजाज कुरैशी और योगेश पेंकर के बीच वो एक आतिशी पारी आज इस खेल मैदान में देखने को मिली। दिवाली अभी 1 महीना दूर है, लेकिन आतिशबाजी जामिया मिलिया के इस खूबसूरत मैदान में दिखाई बल्लेबाज एजाज और कप्तान योगेश पेंकर ने। हेलो, तो आपके स्क्रीन पर अब नजर आते हुए बंटी पटेल एक बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन फील्डर। तो 92 रन बनाने हैं जीत के लिए टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स को ऑल मॉन्स्टर फ्रेंड्स कुवैत के खिलाफ। एक बड़ी लंबी साझेदारी हमने देखी। जो आग लगी है वो आग हमें लगा एजाज कुरैशी की बैटिंग खत्म के साथ ही बुझ गई है, लेकिन लगता है वो आग अभी भी इस मैदान में है और वो आग उगलता हुआ रोहित चंडीगढ़िया। जी हाँ, बिल्कुल बेहतरीन क्रिकेट। फुल टॉस, गेंद सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर ये आता हुआ तीसरा छक्का रोहित के बल्ले से। नागपुर जामठा में जो अभी मुकाबला खेला गया वहां पर हमारे टीम के कप्तान रोहित शर्मा इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आए पंकज जी, और उसी अंदाज में अब रोहित चंडीगढ़ी जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे। धमाका बिग बैश में एक और धमाका होता हुआ और इस बार धमाका का नाम है रोहित चंडीगढ़िया। 3 छक्के, हैट्रिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टूर्नामेंट सो फार। कुणाल जी हाँ, एक लॉन्ग ऑफ पर, एक लॉन्ग ऑन पर, एक मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर ये 3 छक्के जड़ चुके हैं रोहित दबाव में। इस बार पर जो पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा पीछे रखा इस गेंद को, लेकिन शरीर से काफी दूर थी, पुल करने का प्रयास था और यहां पर सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में ये जाती हुई गेंदबाज प्रज्योत अंबिरे द्वारा। लेकिन कुणाल आपने देखा कि एंटिसिपेट अच्छा किया था बल्लेबाज रोहित ने। वो जानते थे कि 3 ऊपर की फुलर लाइन था, ये अब छोटा गेंद आएगा। फिर से एक बार बाउंसर, तीखा बाउंसर, लेकिन ये गेंद काफी उछाल भरी थी। अंपायर ने कहा ये वाइड बॉल होगी। एक्स्ट्रा रन के तौर पर रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 19 और साथ ही साथ 1 बाउंस की वार्निंग भी दे दी है, यानी एक बाउंस जो 2 बाउंस करवा सकते हैं, एक बाउंस ऑलरेडी हो चुकी है, बाउंस प्लस वाइड। थोड़ा सा दबाव में है गेंदबाज प्रजीत। अच्छा डिसीजन अंपायर रावत द्वारा। इस बार और पिच गेंद, इस बार क्या स्ट्रोक था, क्या स्ट्रोक था। गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इसी के साथ पहला ओवर समाप्त और नॉर्थ हिमालयन फाइटर फाइट देते हुए इस मुकाबले में, खास करके रोहित का ये लंबा हिट। क्या कमाल का शॉट था इस बार। जैसे ही देखा ऊपर का गेंद, खड़े खड़े बिल्कुल गेंद हालांकि जड़ में डाला था, लेकिन वहीं से गेंद को उठाया। कहते हैं ना, पहले गेंद को पढ़ो और उसके बाद जड़ो, तो वो किया है यहाँ पे बल्लेबाज रोहित चंडीगढ़िया ने। सबसे काम करते हुए बढ़िया रोहित चंडीगढ़िया एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी। 1 ओवर 25 रन बिना विकेट के टीम नॉर्दर्न हिमालयंस फाइटर। अच्छी स्टार्ट। मुंबई में भी काफी बढ़िया खेले थे ये खिलाड़ी रोहित, और उसके बाद अगर देखा जाए तो जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जब ये पधारे 92 रन बनाने इस टीम को, लेकिन क्या ठोस शुरुआत। 25 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, 6 गेंदों में 24 रन रोहित द्वारा। नाम हिट और बिल्कुल बल्लेबाजी भी हिट, टीम के लिए बिल्कुल फिट रोहित। कंपैरिजन अगर देखा जाए आफ्टर 1 ओवर तो आगे जा चुकी है टीम ऑल मॉन्स्टर फ्रेंड्स कुवैत के खिलाफ नॉर्थ हिमालयन फाइटर, जबकि फ्रेंड्स कुवैत ने रन बनाए थे 9। कृष्णा सातपुते आउट होकर पेविलियन की ओर जा चुके थे और इस दूसरी पारी में रन बन चुके पहले ओवर की समाप्ति के बाद 25। रोहित का लाजवाब खेल।
कुणाल, ऐसा लगता है नॉर्थ और वेस्ट का ये मुकाबला होता हुआ। राजेश सोटे करेंगे गेंदबाजी, लेकिन ये गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली गेंद पर ये आता हुआ छक्का, अब यहां पर गोलू के बल्ले से आता हुआ ये पहला सिक्सर। ये देखिए ऑफ स्टंप की ओर रुक किया था, फुल टॉस बना के उसे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन में तब्दील किया उस गेंद को बल्लेबाज गोलू गाजियाबाद ने। कुणाल, ये दोनों एनसीआर और नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े नाम है क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट जगत के, गोलू गाजियाबाद और रोहित चंडीगढ़िया। तो ये दोनों जब तक विकेट पे होंगे चैन से सांस नहीं ले पाएगी ऑल मॉन्स्टर कुवैत। उड़ान लेता हुआ स्कोरबोर्ड नॉर्थ हिमालयन फाइटर का। अब मैं समझ सकता हूं कुणाल, क्या एंजॉय करते होंगे आप टेनिस क्रिकेट में कमेंट्री करते हुए। क्या रोचक है, 6-6 ओवर के मुकाबले 92 रनों का पीछा करते हुए, और क्या ताबड़तोड़ शुरुआत मिली है टीम नॉर्दर्न हिमालयंस को। अब आएगा मजा इस मुकाबले में। राजेश सोटे राउंड विकेट, स्लो रन कटर का प्रयास, लेकिन इस बार खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये आता हुआ छक्का। छक्कों के साथ डीलिंग करते हुए दोनों बल्लेबाज, रोहित और रोहित के साथ साथ अब गोलू। अब तो कहीं दर्शक ये कह रहे हैं जो फैन हैं टीम ऑल मॉन्स्टर कुवैत के, कि भाई साहब सिंगल डबल भी होता है क्रिकेट में, लेकिन वो भाई साहब जानते हैं कि 92 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं तो सिंगल डबल के लिए कोई जगह नहीं है। आज एक बार फिर से देखा, जैसे छोटा बॉल है आने दिया अपने पास, गेंद बिल्कुल आंखों के नीचे जब आया, वहां से एक लाजवाब पुल शॉट बल्लेबाज गोलू के बल्ले से, 2 गेंदों में 2 छक्के। 1 स्टार्ट फॉर नॉर्दर्न हिमालयंस। रन संख्या 37 रन विदाउट लॉस टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर, जबकि रन चेस करने उतरे हैं 92 रन। जिस चीज का इंतजार होता है ना, अब दर्शक चाहते हैं कुणाल कि क्रिकेट में ना छक्के चौके देखने को मिले, और वो हुआ है इस मुकाबले में। नहीं रुकेंगे बल्लेबाज, तेज रखा, सीधे बल्ले से खेल दिया, ओवर द लॉन्ग ऑफ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। यहां पर बल्लेबाज गोलू, अब मैं क्या बोलूं, ये 4 रन। बल्लेबाज गोलू ने और बल्लेबाज रोहित चंडीगढ़िया ने शांत सा कर दिया है ऑल मॉन्स्टर कुवैत के फैंस को। इस बार सर्कल के ठीक सर्कल 30 गज के दायरे पे खड़े थे क्षेत्ररक्षक, हालांकि जंप के साथ उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके सर से काफी ऊपर, और गेंद गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। 41 रन 15 गेंदों में, वाह। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। दौड़ के समाप्ति के बाद फ्रेंड्स कुवैत रन संख्या 37, अब रन बन चुके 41। दूसरे इनिंग में इस बार स्क्वायर ड्राइव करने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर गेंद गली की जानिब जाती हुई सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे गेंद बल्लेबाज गोलू। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 42, जबकि पारी का यह दूसरा ओवर चलता हुआ। क्या काया, मतलब इस मुकाबले में ना पूरा रुख सा चेंज कर दिया है इन 2 ओवर्स ने। पहले ओवर में रोहित चंडीगढ़िया के ऊपर भूत सवार हुआ था, और वो जब रन क्रॉस कर रहे थे एक दूसरे से बात की, तो उन्होंने शिफ्टिंग कर दी, अपनी पावर दे दी गोलू गाजियाबाद को। और उसके बाद जो गोलू गाजियाबाद ने इस ओवर की शुरुआत की चौके छक्कों से, उसका तो क्या कहना। 26 गेंदे 50 रन। इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, ऑन दी अप, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, यह आता हुआ रोहित का एक लंबा हिट, 6 रन। रोहित चंडीगढ़िया इस बार चहलकदमी के साथ आगे निकले, गेंद को नीचे बने और गेंद गई डाउन द ग्राउंड 6 रन के लिए। चौथा छक्का बल्लेबाज रोहित चंडीगढ़ के बैट से। फुटवर्क देखिए, ये 5वां छक्का है रोहित चंडीगढ़ के बल्ले से, सीधे बल्ले से सीधे ब्लेड के साथ खेल दिया, डाउन द ग्राउंड 6 रन, 48 रन, 48, जबकि एक गेंद शेष। कुणाल, कभी कभी ना क्रिकेट में लोग इंतजार करते हैं कि ये बल्लेबाज छक्के कब मारेगा, चौके कब मारेगा। यहां उल्टा हो रहा है, यहां लोग इंतजार कर रहे हैं रोहित चंडीगढ़िया सिंगल कब लेगा। जी हां, बिल्कुल अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे रोहित, और रोहित के साथ गोलू। 7 गेंदे 30 रन, उसमें छक्के लगा चुके हैं 5। मानना पड़ेगा इस बल्लेबाज को, इसीलिए कहते हैं आज समझ में आया कि क्यों इस नॉर्थ इंडिया का इतना बड़ा नाम है रोहित चंडीगढ़िया। आज समझ में आया वो। बेहतरीन पारी रोहित द्वारा। आखिरी गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से पंच किया, शॉर्ट कवर पर नहीं मिलेगा यहां पर रन। ओवर समाप्त, 2 ओवरों का खेल समाप्त, 48 रन विदाउट लॉस। टीम
नॉर्थ हिमालयन फाइटर, जबकि रन बनाने हैं जीत के लिए 92। सक्सेस एक अलग तरीके का ये वर्ड है, सक्सेस। अगर देखा जाए तो कौन सी टीम यहां पर जीतेगी? 37 रन बनाए थे फ्रेंड्स कुवैत ने पहले पारी में 2 ओवर के बाद। कंपैरिजन अगर देखा जाए 48 रन बना चुकी है टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर। लेकिन सक्सेस की सबसे खास बात क्या है? वो जो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो मेहनत यहां पर साफ साफ नजर आती हुई बल्लेबाज रोहित और रोहित के साथ साथ बल्लेबाज गोलू द्वारा। और अब जरूरत है 24 गेंदों में 44 रनों की। एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है नॉर्दर्न हिमालयंस को। पिछले मुकाबले में जो उनका पहला मुकाबला था, आज के दिन का पहला मैच, सिर्फ 62 रन बनाए थे। लेकिन अब उस मैच को हारने के बाद इस मैच की इंपॉर्टेंस समझते हैं। अगर यहां हारे तो टूर्नामेंट समाप्त, यहां जीते तो चांसेस बनेंगे अगला मैच खेले, जीते और सेमीफाइनल के लिए अपने लिए जगह बनाए। तो एक अच्छी और मजबूत स्थिति में 24 गेंदों में 44 रन कुणाल और 10 विकेट आपके हाथों में। क्या पॉइंट, किस नजरिए से आप इस मैच को देख रहे हैं? एक बात और भी हो सकती है पंकज जी, पहले इनिंग में हमने एक अच्छी पारी देखी बल्लेबाज एजाज कुरैशी द्वारा। यह ऐसा मुकाबला हो सकता है जिस मुकाबले में हम दो अर्धशतक देख सकेंगे अगर रोहित उसी अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो सक्सेसफुल रन चेस, सबसे बड़ा टारगेट चेस करने का कारनामा कर सकती है टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर। और मुझे लगता है ना कुणाल, जैसे जैसे दिन बढ़ा है, धूप विकेट के ऊपर पड़ती गई, तो ये बैटिंग विकेट साबित हुआ है। जैसे इवन दूसरे मुकाबले में भी हालांकि लो स्कोरिंग था, लेकिन तीसरे मुकाबले में पहली टीम ने 92 बनाया, दूसरी टीम इस तरह से बल्लेबाजी कर रही है, यानी कि गेंद अब बैट पे जल्दी आ रहा है। फुल टॉस की चोट, 24 कैरेट गेंदें अब बाउंड्री लाइन की बाहर जाते हुए गेंदबाजों को सैर कराते हुए बल्लेबाज रोहित और गोलू। पहले इनिंग में हमने देखा था एजाज कुरैशी का बल्ला बोला था। दूसरे इनिंग में जिस तरह से आगाज हुआ है, पहले 2 ओवर पावर प्ले के थे, उसमें रन बना चुके हैं 48 रोहित और गोलू। रोहित के बल्ले से आए 5 छक्के, गोलू खेल रहे 17 रनों पर। पारी का तीसरा ओवर पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करते नजर आएंगे जिग्नेश पटेल। देखिए ये होता है, काफी समय लगा दिया। अब जब इस तरह की शुरुआत होती है तो कप्तान भी सोच में पड़ जाते हैं कि किस गेंदबाज को लगाया जाए। फिलहाल इस समय कप्तान विकेट कीपिंग का भार संभाल रहे हैं टीम के लिए योगेश पेंकर। 11 गेंदों में 29 रनों की आतिशी पारी उनके बैट से भी आई। ये देखना है उनकी पारी कहीं। पहली गेंद तीसरे ओवर की, राउंड विकेट से गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर का प्रयास, हल्के हाथों से खेल दिया शॉर्ट कवर पर, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया गोलू ने। गोलू भी भली भांति जानते जिस फॉर्म में अभी नजर आ रहे रोहित, तो उनका स्ट्राइक पर ज्यादा देर तक होना जरूरी होगा टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर के लिए। यस, और वाइड यॉर्कर बॉल था तो उसके लिए कोशिश नहीं की गोलू ने कि उसको भी लेग में खेलने, ऑन साइड में खेलने की कोशिश नहीं की। बस उसको पुश से किया लॉन्ग ऑफ से, जब तक खिलाड़ी आते 1 रन चहलकदमी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। लेकिन पावर प्ले खत्म हो चुका है, बिल्कुल आप देख सकते हैं बाउंड्रीज रोप पे खड़े हैं सभी खिलाड़ी। अब टेम्परामेंट की परीक्षा होगी रोहित के पावर प्ले के बाद, कैसे बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन ये नहीं रुकने वाले भैया, इस बार गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ 70-70 प्रेजेंट्स धमाका बिग बैश लीग सिक्सर। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद था, उसको डाउन द ग्राउंड खेला रोहित चंडीगढ़िया ने। किसी भी खिलाड़ी के पास मौका नहीं, बस दर्शक बने रह गए। इस बार लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी और एक और छक्का आता हुआ, यानी कि 6वां छक्का इस इनिंग का। 9 गेंद में 36 रन। कुणाल आप देख रहे होंगे शायद इस मुकाबले की सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी हमें मिले बल्लेबाज रोहित के बैट से। जी हाँ, मैंने ये जिक्र किया था, ये ऐसा मुकाबला दर्शक देखने जा रहे हैं कि एक ही मुकाबले में 2 इनिंग में आपको 2 अर्धशतक यहां पर देखने मिल सकते हैं। जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं रोहित चंडीगढ़िया। ये चले गेंदबाज जिग्नेश पटेल, राउंड विकेट और पिच गेंद, पैरों पर गेंद, यानी बाउंड्री लाइन की सैर पर गेंद, सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ
सातवां छक्का रोहित चंडीगढ़िया के बल्ले से। ये देखिए कुणाल इस बार पैरों में डाला था, गेंद घातक साबित हो सकता था क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शॉट खेला बिल्कुल पास थे क्षेत्र रक्षक, कोशिश पूरी की उन्होंने, लेकिन उनके सर के ऊपर से पहले क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हैं फिर आगे पैर लेते हैं और क्या कमाल का छक्का मारा, एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बल्लेबाज रोहित चंडीगढ़िया। मैच का कुणाल रुख बदल दिया बल्लेबाज रोहित चंडीगढ़िया ने। 10 गेंदें 42 रन 8। स्ट्राइक रेट देखिए 420 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए। और पिच गेंद फिर से एक बार लेफ्ट ड्राइव, वहां पर खिलाड़ी काफी बढ़िया प्रयास, लेकिन गेंद उनके सामने गिरी। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया रोहित चंडीगढ़िया ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 61। और खुशखबरी यह है कुणाल की पहला रन आ ही गया बैट से, सिंगल रोहित चंडीगढ़िया के। 43 रन बनाए हैं इस मुकाबले में जिसमें 7 छक्के हैं और 1 सिंगल है। प्रयास बहुत अच्छा था लेकिन परिणाम में तब्दील नहीं हो पाया। माफ कीजिएगा, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 62, जबकि ये पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ। फिर से एक बार जिग्नेश पटेल फेस करेंगे अब गोलू। राउंड विकेट, घुटना टेक और ये देखिए सिक्सर देख, ये चला गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन 70 बिग बैश सिक्सर। क्या हो क्या रहा है इस मुकाबले में। देखिए एक बार फिर से फुल टॉस गेंद वहां से लपेट लिया उसको, घुटना बिल्कुल जमीन पे लगा के, लेकिन गेंद को हवा में उड़ा के एक और छक्का मिलता हुआ टीम नॉर्दर्न हिमालयंस को। और वो कहते हैं ना कुणाल टू डाल डाल में पात पात, तो वो हुआ है। खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है, वो इस मुकाबले में हो रहा है जहां रोहित चंडीगढ़िया छक्कों से बात कर रहे हैं तो उनका साथ निभा रहे हैं बल्लेबाज गोलू गाजियाबाद। छक्कों की पार्टी यहां पर ज्वाइन करते हुए अब गोलू रोहित के साथ साथ। डू एंड डाई मैच है कुणाल दोनों टीमों के लिए, एम आई राइट? करो या मरो, इस समय जीतेंगे तो चांस मिलेगा एक और मैच खेलने का, चांसेस बनेंगे सेमीफाइनल में प्रवेश करने का, हारेंगे तो फिर सराय काले खान रेलवे स्टेशन पास में ही है, घर जाना होगा। आखिरी गेंद इस ओवर की 68 रन। आखिरी गेंद पर भी बल्ला घुमाया, क्या टाइमिंग हुआ है? जी नहीं, आखिरी गेंद पर बल्लेबाज गोलू आउट और इसी के चलते 3 ओवरों का खेल समाप्त। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 68 और अभी आने वाली गेंदें होगी 18 गेंदों में रन बनाने हैं जीत के लिए 24 टीम नॉर्थ हिमालयन फाइटर। 18 गेंदें 24 रन। देखिए मुझे नए बल्लेबाज जो आ रहे हैं करण, मुझे लगता है ना इस बार गेंद ऑफ स्टंप से बहुत बाहर थी, वहां से उन्होंने खींचने की कोशिश की उसे डीप मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन गेंद को हवा में ज्यादा देर रखा दूरी की बजाय और वहां पे क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे जाना पड़ा बल्लेबाज गोलू को। लेकिन एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए, उनकी ये पारी लंबे समय तक याद की जाएगी जिस तरह से उन्होंने रोहित चंडीगढ़िया का साथ निभाया। नए बल्लेबाज करण। आज सही मायनों में एंजॉय किया है इस खेल को। टेनिस क्रिकेट जाना जाता है चौके छक्कों के लिए, टेनिस क्रिकेट जाना जाता है उन फील्डर्स के लिए जो कुणाल, ये एक और बड़ा फर्क है टेनिस बॉल में कि सामने का बॉल भी अब बहुत ज़्यादा बाउंस हो जाता है जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से बहुत अच्छी फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड होता है वो देखने को मिलता है टेनिस क्रिकेट में। चौके छक्के, शॉर्टर फॉर्मेट, सबसे शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट है ये, ना T20 भी नहीं, डेज मैचेस भी नहीं, 10-10 8-8 ओवर के मैच होते हैं और आज तो 6-6 ओवर के मैच हैं। तो क्या छक्के और चौके से बात की है दोनों ही टीमों ने आज इस मुकाबले में? जी बिल्कुल, इस मुकाबले में काफी लंबे लंबे छक्के हमें नजर आए। ये देखिए दर्शक, 68 लॉस ऑफ 1 विकेट। 3 ओवरों का खेल समाप्त। और ये देखिए इस खेल 70 के जो कैमरा प्रोफेशनल्स है ना, हर चीज को कैप्चर करते हैं। अभी आपने देखा वीरेंद्र सिंह पेवेलियन स्टैंड्स पे इस खेल इस मुकाबले को देखने के लिए महिला दर्शक भी जुड़ी हैं।
एक बार फिर से ऊपर का गेंद और डाउन द ग्राउंड। सबसे सेफ जोन होता है क्रिकेट में ये, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ, और सर अगर ये शॉट ठीक अंपायर के सर के ऊपर से हो तो मौका नहीं होता है। नहीं रुकेंगे आज रोहित। 12 गेंदे 47 रन बना चुके इस मुकाबले में। अब जीत के लिए रन बनाने हैं 17 गेंदे 20। और ये छोटा गेंद आता है, सेंचुरी, हाफ सेंचुरी आती थी बल्लेबाज रोहित चंडीगढ़िया के बैट से। 13 गेंदों में 51 रनों की क्या ताबड़तोड़ पारी खेली बल्लेबाज रोहित चंडीगढ़िया ने। सबसे तेज अर्धशतक जड़ चुके हैं रोहित। मच्छरों के लिए काला हिट, लेकिन इस मुकाबले के लिए छा गए हैं रोहित। बेहतरीन बल्लेबाजी रोहित द्वारा। 13 गेंदों में 51 रनों की एक देशकीमती पारी। इस मुकाबले के लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा ये मुकाबला नहीं भूलेगा कोई दर्शक। इस बार लॉफ्ट कर दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। रोहित चंडीगढ़िया के बल्ले से यह आता हुआ 8वां छक्का। और मात्र 11 रन दूर है अपनी विजय से टीम नॉर्दर्न हिमालयंस। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है रोहित चंडीगढ़िया ने। 10 रन दूर है अपने इसको टारगेट से टीम रोहित नॉर्दर्न हिमालयंस। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्या गेंदों को उड़ाया आज बल्लेबाज रोहित चंडीगढ़िया ने। और जब इस तरह की इनिंग्स होती है ना तो एक अलग ही रोमांच पैदा होता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हैं। चौहान ने घोषणा की है 2000 रुपए की, 2000 की पारितोषिक की खिलाड़ी रोहित चंडीगढ़िया के लिए, उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए। ओहो, यहां पे पटका हुआ गेंद शॉट के लिए गए थे, लेकिन शॉट बैकवर्ड लेग में खिलाड़ी मौजूद। और जाना पड़ेगा रोहित चंडीगढ़िया को। 15 गेंदों में 57 रन मैच सेट करके गए हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन जाने से पहले काफी कुछ लेके गए हैं उनके ही फैन आकाश चौहान ने, लोकेश चौहान ने 2000 रुपए का पारितोषिक उनकी इस इनिंग के लिए दिया। और कुणाल 82 रन से 10 रन दूर अपने लक्ष्य से। 14 गेंदों में 10 रन की दरकार टीम नॉर्दर्न हिमालयंस को। पूरा मैच शट करके गए हैं बल्लेबाज रोहित चंडीगढ़िया। वेल डन, वेल प्लेड रोहित। ये देखिए किस तरह से स्वागत किया है उनके प्लेयर्स ने। अपनी चेयर्स छोड़ी है डगआउट में, जब वो डगआउट में पहुंचे, और करे भी क्यों ना उनका वेलकम। कुणाल, क्या आपने एक्चुअल में बताइए, क्या किसी ने कल्पना जी नहीं, ऐसे कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसे बल्लेबाजी हो सकती है जब आपको रन चेस करने हैं। सेकंड इनिंग में 92, उसमें 8 छक्के लगा चुके हैं रोहित। आउट होने से पहले एक बेहतरीन अर्धशतक उनके बल्ले द्वारा। अरे वाह, किस अंदाज में खेला। ऋषभ पंत की याद दिला दी। पैरों पे जैसी बॉल आया, एक ऊपर वाला हाथ, नीचे वाला हाथ छोड़ दिया, ऊपर वाला हाथ रखा और 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज करण नाग ने। मैग्निफिसेंट नवी मुंबई टीम के ओनर ओमकार नाइक द्वारा 2000 रुपए का इनाम यहां पर दिया जाएगा इस मुकाबले के बाद रोहित चंडीगढ़िया को। बनता है, एक्चुअल में बनता है, क्योंकि जब आप चेज कर रहे हो 92 रन, वो भी सिर्फ 6 ओवर्स में, और आप लगभग 2 ओवर पहले अपनी टीम के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर चुके हैं। कुणाल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि अब अगर आप सिंगल डबल से भी खेलें तो आप इस मैच को जीत सकते हैं। जी हां, आसान मुकाबला कर दिया है अब तक रोहित चंडीगढ़िया के बल्लेबाजी ने, लेकिन यहां पर मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। एग्जैक्टली, क्योंकि पूर्वानुमान गलत होते हैं। बहुत बार क्रिकेट में देखा है पूर्वानुमानों को गलत साबित होते हुए। एक बार फिर से नए बल्लेबाज नाग, ये देखिए हवाई फायर, क्षेत्र रक्षक वहां पे मौजूद, और एक और विकेट का पतन। नाग को जाना पड़ेगा। राजेश ने आते ही विकेट लिया, एक और विकेट का पतन हुआ है।
तो रोहित के लिए ट्राइडेंट लॉजिस्टिक के मालिक सुरेश जी राणा, उनके द्वारा भी 2000 रुपए यहां पर दिए जाएंगे रोहित चंडीगढ़िया के लिए। आज जिस तरह की छक्कों की बरसात इस मुकाबले में हुई, तीसरे मुकाबले में, उसी तरह से अब धनराशि की बरसात होती हुई टीम नॉर्दर्न हिमालयंस के खिलाड़ी रोहित चंडीगढ़िया के लिए 9 रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए 11 गेंदों में। तो 11 गेंदे रन बनाने हैं जीत के लिए नॉर्थ हिमालयन फाइटर्स को 9। नए बल्लेबाज टिंकू नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं करण। देखना है कि क्या कोशिश रहेगी सिंगल डबल के साथ खेलने की या फिर बड़े शॉट्स के लिए। यस, फ्लिक करने की कोशिश की लेकिन अंपायर का फैसला आना बाकी। बैट के साथ कांटेक्ट हुआ है, दैट मींस बैट से है ये रन और अपने छोर बदले अपना खाता खोला टिंकू ने। टिंकू और करण की जोड़ी इस समय मैदान में मौजूद टीम नॉर्दर्न हिमालयंस के लिए 92-91 रनों का पीछा करने उतरी थी टीम नॉर्दर्न हिमालयंस और एक अच्छी शुरुआत देके जा चुके हैं बल्लेबाज रोहित चंडीगढ़िया। एक बार फिर से शॉक स्वीप खेलने की कोशिश, गेंद के साथ कोई कांटेक्ट नहीं। देखिए गेंद तो सेट कर चुके हैं रोहित चंडीगढ़िया, अगर यहां से कुछ अनहोनी होती है तो बड़ा दुख होगा उनके फैंस को और उनकी उस इनिंग को। लेकिन देखिए अभी 9 गेंदे 9 रन। एक बार फिर से बीट हो, बड़े शॉट के लिए गए लेकिन गेंद विकेट कीपर योगेश पेनकर के हाथों में। पिछले 2 गेंदें ऐसे हुई जैसे विकेट कीपर और गेंदबाज खेल रहे हैं। 8 गेंदे 8 रन, इस बार सीधे हाथों से खेला, अच्छा शॉट, गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार। 4 रनों के लिए उस चुप्पी को तोड़ता हुआ ये चौका। काफी देर बाद ये चौका है लेकिन सही समय पाया, प्रेशर रिलीज हुआ होगा। रनों की दरकार है मात्र 4, गेंदे हैं 7। पंकज जी एक और इनाम आ चुका है। अमित जी राणा, पिरामिडर टीम के ओनर जो है अमित जी राणा, उनके द्वारा बल्लेबाज रोहित के लिए 2000 रुपए का इनाम। और ये खेल समाप्त होता हुआ नॉर्दर्न हिमालयंस के बल्लेबाज करण के बैट से ये बाउंड्री एक छक्का आता हुआ और इस तरह से इस मुकाबले को जीत लिया नॉर्दर्न हिमालयंस एकेडमी ने। कुणाल, ये मैच बहुत लंबे समय तक लोगों के जेहन में रहेगा। अब पोस्ट प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए रहेंगे हरेश पांड्या सर, उनके पास काफी कुछ होगा इस मुकाबले में। और रनों की बरसात तो हुई, अब धनराशि की बरसात होने वाली है इस मैच पोस्ट प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। हाँ जी, आओ जी। नहीं, रोहित चंडीगढ़िया ना। सो रोहित चंडीगढ़िया इज डेफिनेटली मैन ऑफ द मैच। रोहित चंडीगढ़िया, आपने जो आतिशी पारी खेली इसके लिए आप यहां पे आ जाएं। हेमंत बनियाल साहब का सीना चौड़ा हो चुका है और ऑल मॉन्स्टर्स फ्रेंड्स कुवैत जैसी सशक्त टीम को बिल्कुल चारों खाने चित कर